साईं फकीर थे, अकिंचन थे, किंतु अर्थदान करते थे। आने वाले भक्त उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देते थे। साईं दक्षिणा की सारी राशि रोज दीनहीन, अपाहिज एवं जरूरतमंदों में बांट देते थे। दोन्नी चवन्नी तो उनके लिए हाथ का मैल था। यहाँ तक कि वे किसी को 10, किसी को 20 तो किसी को 50 रुपए भी दान में दे देते थे। वे सामाजिक उत्थान चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई किसी का मोहताज ना रहे। तो आइए साईं के अर्थदान का गायन एवं पारायण करते हैं। सद्गुरु साईं के लिए अर्थ नहीं था खास, आती काफी दक्षिणा फिर भी न रखे पास। आम लोग करते सदा वैभव का गुणगान, साईं धन को मानते बिल्कुल धूल समान। छोटे सिक्कों की सदा करते वे बरसात, होती जिसमें दीन की आग पेट की शान। अर्थ हाथ का मैल था, सोना चांदी भार, वैभव को वे बांटते दिन में कितनी बार। संजो कर रखते नहीं कौड़ी पाई छदाम, किसी पर्व त्योहार पर आ जाए वो काम। अर्थ राशि के दान से पुलकित होते प्राण, होता उनके हाथ से असहायों का त्राण। अमनी भाग्या सुंदरी इनका हो कल्याण, मिलता सबको रोज ही 2 रुपए का दान। प्रतिदिन पाते केल कर सादर रुपये 5, जमली को नित 6 मिले आए उसे न आज। रुपये पाते तात्या 10-15 हर रोज, 8 रुपये बांटते दीनहीन को खोज। फकीर बाबा पर बड़े साईं मेहरबान, 15 से 25 तक रुपये करते दान। जरा जीर्ण मंदिर कोई उसका हो उद्धार, साईं आर्थिक दान को रहते थे तैयार। साईं नाथ के हाथ से प्रतिदिन होता काम, खाली झोली टांगते हो जाती जब शाम। साईं ने जोड़ा नहीं गजधन गोधन नाज, या फिर कोई आश्रम देखे जिसे समाज। नहीं बनाया साईं ने आलीशान मकान, मोल मंगाए ना कभी मेवे या मिष्ठान। भूखा कोई रात में ना सोए इंसान, उनकी करो सहायता इसमें पुण्य महान। अर्थदान सत्कर्म है मानव का गुण खास, अनासक्ति के भाव का तिल तिल करे विकास। दान अर्थ का नित्य करो मिटे लोभ का भाव, मोह माया आवेग का करता क्षीण प्रभाव। नेक काज करता कोई होता वही महान, जो सक्षम इंसान है मुक्त हस्त दे दान। जो सक्षम इंसान है मुक्त हस्त दे दान, मुक्त हस्त दे दान, मुक्त हस्त दे दान। उदी। साईं द्वारा प्रज्वलित की गई धूनी की उदी लोक कल्याण का काम करती है। साईं की उदी साईं का आशीर्वाद है। ये 100 रोगों की एक जड़ी है। ये त्रिविध ताप हरती है। शिरडी आने वाला भक्त
जब शिरडी से वापस लौटता था, साईं उसके ललाट पर उदी लगाते या उसे मुट्ठी भर कर देते थे। साईं की अखंड धुनी आज भी प्रज्वलित है और यहाँ आने वाले हर भक्त को उदी की पुड़िया शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाती है। आज भी उदी भक्तों के लिए रामबाण है। तो आइए साईं की उदी का गायन एवं पारायण करते हैं। वर्षा गर्म शीत बन जाती है राख जो होती परम पुनीत। साईं उदिया राख के लेते थे निज हाथ, पाकर उसको भक्तगण तुरंत लगाते माथ। पावन उदिया का मिला जिसको कृपा प्रसाद, समझो उसको मिल गया साईं आशीर्वाद। साईं की उदिया हरे पाप ताप संताप, रोग शोक हर दर्द दुख भागे अपने आप। आने वाले भक्त जब जाते अपने गाँव, साईं आज्ञा मांग कर छूते उनके पाँव। साईं अपने हाथ से उदी लगाते भाल, उनके आशीर्वाद से कटे विघ्न का जाल। पत बाधा ना आ सके हो जाती सब दूर, साईं उदिया राख ही करे अशुभ को चूर। यात्रा मंगल में रहे मुश्किल हो आसान, उदिया हर संकट हरे इतना निश्चित मान। सबको यह संदेश, माटी का पुतला मनुज होता एक दिन शेष। नश्वर यह ब्रह्मांड है, नश्वर है यह लोक, नश्वर प्राणी है सभी कोई न सकता रोक। काष्ठ खंड की राख सा है यह सकल जहान, मृत्यु सत्य है लोक में कर ले इसका भान। उद्घाटन इस सत्य का करते उदिया राख, यह तन होता खाक है उड़े प्राण की पांख। प्रतिदिन प्रातः काल में उठ कर करो स्नान, चरण तीर्थ के साथ ही करो उदी का पान। पाप ताप धुलते सभी कटते सारे दोष, दीर्घ आयु को प्राप्त कर पाता आत्मिक तोष, पाता आत्मिक तोष, पाता आत्मिक तोष। मंगलकारी उदी। श्यामा की भाभी को तेज बुखार आया, शरीर पर गिल्टियां निकल आईं। बीमारी के इस संकट में साईं ने विशेष कृपा की, उन्हें उदी दी और जल में मिलाकर पीने का आदेश दिया। दूसरे दिन ही रोग की भयंकरता दूर हो गई और गिल्टियों के निशान तक ना बचे। श्यामा ने साईं का आभार प्रकट किया तो साईं ने कहा, कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, विपदाएं कर्म फल हैं। मैं तो ईश्वर के आशीर्वाद से केवल उसे क्षीण कर सकता हूं। तो आइए मंगलकारी उदी का गायन
और परायण करते हैं। अग्रज माधवराव के बापा जी था नाम, घनीभूत भी आस था आते साईं धाम। था सावली वीर में उनका वास प्रवास, यह छोटा सा गांव था शिरडी के ही पास। बापा जी की भार्या ज्वर से हो गई ग्रस्त, गांठ प्लेग की पीठ पर किया रोग ने पस्त। बापा शिरडी आ गए कही अनुज को बात, माधव ने परिवार के ज्ञात किया हालात। भागे भागे आ गए वे साईं के द्वार, बोले बाबा कीजिए दोनों का उद्धार। संकट छाया रोग का भावज है बीमार, गांठें उभरी प्लेग की अतिशय तेज बुखार। और नहीं तेरे सिवा जग में दीनानाथ, कष्ट हरो मंगल करो रखो सर पर हाथ। जग के रक्षक हो तुम हो पालनहार, दीनहीन असहाय पर करते तुम उपकार। बाबा बोले प्रेम से रखकर उदिया हाथ, भेजो इसको गांव में पापा जी के साथ। लेकर पानी पात्र में उदिया चुटकी डाल, सूर्योदय से पूर्व ही इसका देख कमाल। हो जाएगा ठीक सब भागे रोग तमाम, मत जाओ तुम रात में वहाँ न तेरा काम। जाना यदि तुम चाहते जाना प्रातः काल, वापस जल्दी लौटना कल ही तू हर हाल। मत घबराओ तुम कभी मैं हूँ तेरे साथ, उदिया राम बाण दवा भला करेगा नाथ। बापा जी लेकर गए उदिया को तत्काल, पिला दिया अविलंब ही उसको जल में डाल। पत्नी के तन से गिरा बहुत देर तक स्वेद, साईं उदिया ने दिया सघन रोग को भेद। तन पर गांठें प्लेग की रहा न कोई निशान, भागा ज्वर जो था सघन साईं कृपा महान। अद्भुत लीला साईं की माधव ने ज्ञात, रोग मुक्त भावज हुई देखो रातों रात। मन में हर्ष अपार था आए साईं पास, बोले तुम देते खुशी लीला तेरी खास। पहले लाते आप ही घमासान तूफान, फिर करते हो शांत तुम सारा तेज उफान। हंसकर बाबा ने कहा सब कर्मों की मात, कर्म न पीछा छोड़ते बचना है दुश्वार। जन्म जन्म के कर्म का करता है इंसान, करता ही करता सदा कर्म फलों को पान। मैं कुछ भी करता नहीं किसी से रोष, फिर भी मुझको भोग का दुनिया देती दोष। जन जन अपने कर्म का खुद ही जिम्मेदार, कर्म फलों के भोग का वो ही है हकदार। इस पूरे ब्रह्मांड का करता धरता ईश, विधि विधान जैसा लिखा वैसी चक्की पीस। ना मैं कोई देव हूँ ना मैं हूँ भगवान, अनल हक भी मैं नहीं मैं तुझसा इंसान। अनल हक भी मैं नहीं मैं तुझसा इंसान, मैं तुझसा इंसान, मैं तुझसा इंसान। उदी भेजी जामनेर। नाना साहेब चांदोरकर की बेटी प्रसव पूर्व वेदना से छटपटा रही थी। जामनेर में कष्ट था,
और शिरडी में साईं को ये सब ज्ञात हो गया। साईं ने अद्भुत लीला की संरचना की और रामगीर बुआ के साथ नाना साहब को उदी भेज दी। जल में मिलाकर उदी पिलाते ही चमत्कार हुआ। बिना वेदना के नाना की बेटी को प्रसव हो गया। साईं कहीं भी हों अपने भक्तों का लोक कल्याण करते हैं। तो आइए उदी भेजी जामनेर का गायन और पारायण करते हैं। जप तप ध्यान अनंत, हाथ जोड़ के वंदना साईं तरु की छाँव।
रहना कुछ दिन गाँव। घर से वापस आऊंगा शीघ्र आपके धाम। आज्ञा जाने की मिले सद्गुरु साईं राम। तक्षण साईं ने कहा जाओ अपने देश, लेकिन करना है तुझे मेरा काम विशेष। जामनेर है बीच में, रुकना थोड़ी देर। पहुँचोगे कल तत्र तुम तड़के भोर सबेर। नाना का घर है वहाँ, करना वहीं विश्राम। कुशल क्षेम सब पूछना, लेकर मेरा नाम। नाना निष्ठा शील है मेरा वह भक्त। रखता मुझ में आस था, चरण कमल अनुरक्त। लोधुनी की यह उदी, रखना उसके हाथ। सौख्यदातर आरती है उदिया के साथ। इन दोनों को ठीक से रखो अपने पास। परम भक्त का नित बढ़े ईश्वर में विश्वास। जाकर पहले सौंपना यह मेरा आदेश। फिर थोड़ा विश्राम कर जाना अपने देश। रामगीर कहने लगा, कर दूंगा मैं काम। उदिया कागज को लिया, अपने कर में थाम। एक समस्या है मगर मन को देती त्रास। 2 रुपये का नोट ही केवल मेरे पास। आएगी केवल टिकट, बस इतना है माल। जामनेर के बाद में मैं ठन ठन गोपाल। साईं बोले संत से चिंता को रख दूर। तेरी सभी जरूरतें कर दूंगा मैं पूर। आश्वासन से उग गया आशा का दिन मान। साईं का शीश ले तुरत किया प्रस्थान। टिकट लिया जल गाँव का, 2 आने बस शेष। जामनेर का फिर सफर, हाथ न कौड़ी लेश। चिंता के घन छा गए, संत हुआ बेचैन। निद्रा झपकी आ
करके रण विश्वास। शिरडी से प्रस्थान कर आए हैं क्या आप? रामगीर क्या नाम है, मन में चिंता ताप। रामगीर बोला तभी, हाँ यह मेरा नाम, लेकिन तुम क्यों पूछते, कहो तुझे क्या काम? चपरासी बोला तभी, मैं नाना का दास, भेजा लाने के लिए मुझे आपके पास। आओ तुम जल्दी चलो, तांगा लाया साथ, अब अपने असबाब को दे दो मेरे हाथ। चिंता सारी संत की पल में हो गई दूर, चमकी आँखों में खुशी, दिखा नयन में चूर। दो दो घोड़े थे जुते, तांगा था बेजोड़, तीव्र वेग से अश्व भी भागे ताबड़तोड़। आधा रास्ता पार कर थोड़ा लिया विराम, घोड़ों ने पानी पिया, किया तनिक विश्राम। थोड़ा सा जल पान था चपरासी के साथ, भेंट कर दिया संत को, रखा उनके हाथ। मुसलमान सा लग रहा चपरासी का वेश, सर पर टोपी गोल सी, गर्दन तक थे केश। रामगीर ने नाश्ता किया नहीं स्वीकार, चपरासी ने शीघ्र ही भापे संत विचार। चपरासी ने संत को किया समादर अर्ज, नाना के आदेश का पालन करना फर्ज। मुस्लिम कुल का है नहीं नाना का यह दूत, अर्पित करता नाश्ता हिंदू कुल संभूत। नाना के घर में बना पावन यह जलपान, उनके कहने से किया अर्पित यह श्रीमान। दोनों ने जल पान कर शीघ्र किया प्रस्थान, ईश्वर रचना कार है, रचता से तू महान। तांगा भागा जा रहा, घोड़े थे मजबूत, रुका कचहरी
नभ की छटानू। रामगीर का हो गया कठिन सफर आसान, तांगे से उतरे वहीं ले अपना सामान। रामगीर को आ पड़ा लघु शंका का काम, सड़क किनारे वे गए कान जनेऊ थाम। वापस आए लौट कर बिल्कुल था सुनसान, ना तांगा ना अश्व थे ना कोई कोचवान। फाड़ फाड़ कर आँख को देखा चारों ओर, कोई भी कहीं ना दिखा ना पानब का छोर। अता पता घर पूछ कर पहुँचे नाना द्वार, साईं ने भेजा मुझे किया शब्द उच्चार। नाना आए द्वार पर खिला हृदय का पात, रामगीर ने दी उन्हें साईं की सौगात। कुशल क्षेम सब पूछ कर ज्ञात किया हर हाल, साईं कृपा से कटे घोर कष्ट का जाल। नाना उदिया देख कर पुलक उठे मन प्राण, कष्ट निवारक आरती करे जगत कल्याण। नाना ने अति शीघ्र दी पत्नी को आवाज, याद किया कल साईं को उदिया गई आज। थोड़ा पानी लो अभी चुटकी उदिया डाल, मैना के मुख में अभी डालो से तत्काल। श्रद्धा निष्ठा आस्था नाना में घन घोर, गाते जाते आरती होकर भाव विभोर। पावन उदिया से हुई पल पल पीड़ा क्षीण, प्रसव सहज ही हो गया साईं कृपा कीन। उदिया ने तत्काल ही किए कष्ट सब चूर, घर आंगन मंगल हुआ हुई वेदना दूर। रामगीर भी थे वहीं मन में हर्ष अपार, हाथ जोड़ कर ने लगे नाना का आभार। भेजा तांगा आपने लेने इतनी दूर, कर दी नाना
हर चिंता का सूर। नाना बोले प्रेम से सुनिए मेरी बात, आने वाले आप हैं मुझे न यह भी ज्ञात। तांगा वांगा ना कोई भेजा मैंने संत, सब लीला है साईं की जिनकी कृपानंत। नाना का विकसित हुआ साईं में विश्वास, मानो साईं आ गए चलकर उनके पास। भक्त वत्सल साईं है, साईं संत महान, मंगलकारी साईं की बरसे कृपा जहान, बरसे कृपा जहान, बरसे कृपा जहान।